हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मेगलूडाइन इंजेक्शन के बारे में। जो न्यू मेगलूडाइन इंजेक्शन है उसके बारे में बहुत इस तरह जो वेटरनरी है उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे सर मेगलूडाइन इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मेगलूडाइन इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन, ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह की बीमारी यदि ये पशु में हो जाए तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग करके आप अपने पशु को बहुत जल्दी रिकवरी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, जितने भी जो वेटरनरी देख रहे हैं और पशुपालक हैं उनके लिए भी। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें। देखो, मेगलूडाइन इंजेक्शन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर साल्ट आता है फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन। देखो, ये इंजेक्शन आपके पशु में किसी भी तरह के एनाल्जेसिक इंजेक्शन के तौर पर भी ये काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर भी काम करता है, एंटीपायरेटिक के तौर पर भी काम करता है। यानी आपके पशु में किसी भी तरह की सूजन हो, शरीर के ऊपर किसी भी तरह की सूजन हो, चाहे कहीं पर पशु गिर गया हो, कहीं पर चोट लग गई हो, या कहीं इस तरह की बीमारी में स्वेलिंग आ गई हो, जिस तरह से एफएमडी में कई पर पशुओं की पैरों में सूजन आ जाती है, लंपी स्किन डिजीज हो गई, लंपी बीमारी जो वायरल डिजीज है, जो बहुत खतरनाक बीमारी है, उसमें भी मेगलूडाइन इंजेक्शन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो उस स्थिति में भी अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से यदि आपके पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, यदि किस तरह की बीमारियां हैं, जैसे वायरल इन्फेक्टेड हो गया या कोई इस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो गया है, तो वहाँ पर यदि पशु का टेम्परेचर यदि बढ़ जाता है तो वहाँ पर भी आप इस मेगलूडाइन इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है। देखो, किसी भी तरह का जो बैक्टीरिया, जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है, थनेला रोग है, थनेला रोग के अंदर मेगलूडाइन इंजेक्शन का अच्छा रिजल्ट रहता है। चाहे थन में सूजन हो, गादी में सूजन हो, चाहे किसी तरह की स्वेलिंग हो, उसमें अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से मेट्राइटिस है, गर्भाशय में सूजन है पशु के, तो उस स्थिति में भी ये अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से किसी भी तरह की और अदर आपके पशु में कोई दिक्कत हो गई है, उसकी वजह से स्वेलिंग आ गई है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु में कई तरह की जो बीमारियाँ हो जाती हैं, वहाँ पर आप मेगलूडाइन इंजेक्शन का उपयोग करके आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। हाँ, बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर ये इंजेक्शन किसी भी तरह की स्वेलिंग, सूजन, बुखार में हम उपयोग कर सकते हैं कि हाँ, यदि आपके पशु में कोई भी बीमारी यदि आपको समझ में नहीं आ रही है, वहाँ पर सूजन है, स्वेलिंग है और साथ में टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, उन सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है। रही बात ये इंजेक्शन आपके पशु के लिए कौन कौन से पशु में उपयोग कर सकते हैं, इस इंजेक्शन का उपयोग जिस प्रकार से गाय भैंस है, भेड़ बकरियां हैं, ऊंट है, घोड़ा है, सुअर है, डॉग है, इन सभी कैटेगरी में इस मेगलूडाइन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। एक और बताना चाहता हूं कि ये इंजेक्शन आपको अपने वेटरनरियन के द्वारा ही ये इंजेक्शन लगाना है। रही बात इस इंजेक्शन की डोज, कभी भी पशु की ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा ज़्यादा डोज लगने पर भी आपके पशु में दिक्कत करता है। कोई भी इंजेक्शन हो, यदि ज़्यादा लगता है तो आपके पशु में जो इंटरनल ऑर्गन है, किडनी है, पेनक्रियाज है, अदर ऑर्गन है, उन पर ज़्यादा असर डालता है। तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन का उपयोग यदि आपके पशु में इस तरह की स्थिति हो जाए, जैसे यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा इस तरह की चोट लग गई, वहाँ पर यदि पशुओं का खून बह रहा है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी किसी भी एक्सीडेंटल यदि आपके पशु में हो गई है, जिसकी वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग भूल कर भी ना करें। बस इस बात का ध्यान में रखना है। अदर आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करा सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन की डोज, जो गाय भैंस हैं उनमें आप 1 ml से लेकर के 2 ml पर 45 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, मांस में भी लगता है और नस में, यानी धीरे धीरे नस में भी लगता है। इसी तरह से यदि आपको जिस प्रकार से अदर जो एनिमल्स हैं उनमें भी आप इसी तरह से डोज पर कर सकते हैं। रही बात घोड़े के अंदर, आप जिस प्रकार से कोलिक है, पेट दर्द है, तो किसी भी तरह के पशु में यदि जब पेट दर्द की शिकायत हो रही है तो वहाँ पर भी ये इंजेक्शन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो घोड़े में आप इंट्राविनस, नस में आप डायरेक्ट आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें। सुअर में आप इस इंजेक्शन का उपयोग सबकट व इंट्राविनस लगा सकते हैं। इसी तरह से डॉग के अंदर आप इसे इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस का उपयोग कर सकते हैं। तो जितनी मैंने जिस तरीके से बताया उसी रूट से आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कराना है। तो पेट दर्द है, किसी भी तरह की जो मैंने बताया क्यों है। रही बात ये इंजेक्शन चाहे प्रेग्नेंट पशु हो, नॉन हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ इंजेक्शन है। यानी ये इंजेक्शन चाहे पशु प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन की डोज को आप 24 घंटे के अंतर में आपको रिपीट करना है। जैसे आज ये इंजेक्शन लगा दिया, पशु ठीक नहीं हो रहा है, तो दूसरे दिन फिर इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। तीसरे दिन भी आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं।
जिस प्रकार से यदि आपके पशु में नर्वाइकल डिजीज़ हो गई है, बैठ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जाता है। और इस इंजेक्शन का असर पशुओं में, जो दूध देने वाले पशु, उसमें दूध में इसका असर रहता है 14 दिन से 28 दिन तक। मीट में भी इसका असर रहता है। तो आप अच्छी तरह समझ गए कि जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही जानकारी देने की कोशिश की है। जिस प्रकार से इंजेक्शन 20 ml, 50 ml जो अदर बड़ी वायल में भी ये उपलब्ध होता है। तो वीडियो जितना हो सकता है, जितने भी जो पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें, या वेटरनरी है उन सभी के साथ शेयर करें। इसी तरह की आपको वैसे मिलते रहेंगे, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।